बीजेपी के कार्यकर्ता, हाँ बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ है? कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, आप आम पब्लिक से मैं सवाल उठाती हूँ। जिस समय चुनाव होते हैं डोर टू डोर कार्यकर्ता बीजेपी के गौतम गंभीर जी के लिए वोट मांगते हैं, तो क्या जब चुनाव निमट जाते हैं तो क्या उनका यहाँ से गुजरना नहीं होता? बिल्कुल बनता है, राइट बनता है। पब्लिक शिकायत कहाँ से करें? पब्लिक शिकायत वो मैं मानती हूँ उनका बनता है, लेकिन कुछ प्लेस होते हैं कि फंड की कमी होती है, कुछ होती है कि कभी उनको नजरअंदाज हो जाता है। क्यों नहीं मानते हो आप? हाँ में आपको मैं कहता रहा हूँ कि इस पूरे 3 लोग पूरी विधानसभा के अंदर में जितने भी इनके पदाधिकारी है ना अपने घर बनने का काम करें। मैं कह रहा हूँ ये 27 की चुकी है। मैं ऐसा रिपोर्ट आपके भारत न्यूज से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ गौतम गंभीर जी को और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता को कि इन्होंने गौतम गंभीर जी ने और इनके सारे फंड के लोगों ने अपने पेट भरने का, मैं कह रहा हूँ आप मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। ईस्ट दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और जैसे ही आगाज लगभग पार्टियों के द्वारा हो रहा है, कानाफूसी नहीं, अब तो खबरें चला के बाकायदा बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे और कौन कहां से आएगा। कभी बात होती है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कभी बीजेपी और कभी आम आदमी पार्टी। अलग अलग गठबंधनों के दावों के साथ साथ बात नहीं हो रही है उन मुद्दों की जो जुड़े हैं जनता से। पर भारत न्यूज़ 247 सीधी बात करेगा जनता के मुद्दों की और ये भी जानने की कोशिश करेगा कि जिस तरह संविधान के तहत लोकसभा चुनाव होते हैं, तो क्या अगर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या यानी कि लोकसभा चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो धार्मिक संगठन चल रहे हैं, छोटे मोटे कभी रैलियां करते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं और दंगों की शक्ल दे देते हैं उन प्रोग्रामों को, और काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो दावे करते हैं कभी हिंदू खतरे में, कभी मुसलमान खतरे में, और यहाँ तक कि भाई संविधान बदलो, मनुस्मृति लाओ, इस तरह के उल्टे सीधे बयान होते रहते हैं। तो इन सभी बातों पर मैं बना हूँ और जरा जानने की कोशिश करता हूँ कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारियाँ हो रही हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक सीनियर बुजुर्ग है मेरे सामने, चलिए और भी हैं, सब्बर साहब थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है, क्योंकि खबरें भी चल रही हैं, आप भी देख रहे होंगे और आप पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं। असल मुद्दा जो है वो है विकास का। विकास पे बात ना करके बात हो रही है हिंदू और मुसलमान की और संविधान को बदलने की। क्या ये ज़्यादा बेहतर है या विकास की बातें ज़्यादा बेहतर है? विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जहाँ देखो हिंदू मुसलमान, इसकी आड़ में विकास को दबा दिया जाता है। अच्छा, और पर इसमें एक सवाल और जुड़ जाता है, आप जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको देखते हैं आप? जी देखता हूँ। तो वहाँ से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? मीडिया से कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मीडिया से। अच्छा। मीडिया जो बुनियादी जो हमारी समस्या है उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। कभी भी डिबेट देख लो, उस पर हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं, तीसरा पाकिस्तान आ जाएगा बस। और बात करते हैं विकास की। 5 साल गौतम गंभीर के कैसे बीते और क्या मिला आपको? नहीं, हमने तो उनके दर्शन नहीं करे जीतने के बाद में यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ के हालात इतने खराब हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। यहाँ पर देखो, सड़कें देख लो, और विकास यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। MP फंड से कुछ नहीं हुआ यहाँ पर कुछ भी। क्या उम्मीदें करते थे आप 5 साल पहले के भाई ये होना चाहिए? उम्मीद करते थे कि यहाँ पर विकास होगा, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। सिद्दीकी साहब, रहीस सिद्दीकी नाम है आपका ना? जानना ये चाह रहा था सीधा कि समस्याएं क्या हैं यहाँ की? समस्याएं में जो है इस भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पूरी दिल्ली की तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं और ये बस स्टैंड कितना पुराना है, जब से कॉलोनी बसी है, और विकास नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो है करीब 20 साल हो गया, 20 साल से ये बस स्टैंड नहीं बना है। और यहाँ बस स्टैंड पे एक बुनियादी जो सुविधा चाहिए, यहाँ पर कई हज़ार लोग यहाँ से रोज़ अपने रोजी रोटी के लिए बसें पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लेडीज जेंट्स सभी लोग सवारियाँ आती हैं। यहाँ पर उतरने के बाद उनको पेशाब पर की सुविधा कोई नहीं है। सुविधा जो पब्लिक सुविधाएं होना चाहिए वो बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर। ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई यहाँ पर जो है कोई पब्लिक सुविधाएं हैं, जैसे बस स्टैंड में पानी और भर जाता है। अब बस स्टैंड में पानी जो है भर जाता है, लोग गिर जाते हैं, बस पकड़ने से पहले ही गिरे पड़े रहते हैं, भाग करके जाते हैं। और जबकि जो है हमारे माननीय सांसद
श्री गंभीर माननीय सांसद गौतम गंभीर साहब और मयूर विहार वगैरह में तो अपने फंड से शौचालय बना दिए हैं, लेकिन त्रिलोकपुरी के लोगों ने क्या अपराध किया है जो उनके लिए ये सुविधाएं नहीं हैं। जहां पब्लिक रहती है मयूर विहार में तो हर फ्लैट में टॉयलेट है, वहां पर कोई रेंट का भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ कितने 5-5 मंजिल मकान नहीं पब्लिक है और इतने आबादी यानी कि आबादी है, यहाँ पर एक भी एमपी फंड से शौचालय नहीं बनाया गया है। वोट भी पड़ता है यहाँ से। हाँ बिल्कुल, वोट देने गरीब ही जाता है। बड़ा टेढ़ा है, जहाँ से आप लोगों को वोट ज़्यादा मिलता है तो विकास वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ की शिकायत ये है कि यहाँ विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। 27 ब्लॉक के बस स्टैंड पे आके देखिए, गड्ढे भरपूर मिलेंगे, सड़कें टूटी पड़ी हैं और यहाँ जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। और साथ ही साथ जिस तरह एक बड़ा स्टैंड है, ये कई जगहों को यहाँ से बसें बन के चलती हैं। यहाँ पर महिलाओं की और पुरुषों की जो आबादी है, आने वाली आबादी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आती है, पर उनके लिए एक शौचालय तक की सुविधा यानी कि बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। एक महिला मेरे साथ जुड़ रही है। मैम, क्या नाम है आपका? ममता झा। ममता जी, जानना ये चाह रहा था, जिस तरह की शिकायत मिल रही है सुनने को, कोई बड़ा स्टैंड है, त्रिलोकपुरी की बड़ी आबादी है, यहाँ एक पेशाब घर न बन सका 5 साल के अंदर? हाँ, तो मैं तो जनता को दोष दूंगी, क्योंकि आप अपनी रिपोर्ट लेके गंभीर के पास आप कभी गए? किसी और पे दोषारोपण करने से पहले खुद को दोषारोपण कर। बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता, हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ है? कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, आप आम पब्लिक से मैं सवाल उठाती हूँ। गौतम गंभीर की सपोर्ट में जिस हिसाब से बोल रही, तो मैं मैम से एक छोटी सी बात बोले। 1 मिनट मैम, मैं काउंटर नहीं, मैं बात करूंगा। काउंटर मैम, महिला हूँ, आप मुझसे बहुत बड़ी है मैम, आप मेरा सवाल मैम, एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। जी, मैं बात करूंगा आपसे मेरी बहुत लंबी बात होगी मेरी। 1 मिनट मेरी बात हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं बात करता हूँ, देख सुनिए, मैं 1 मिनट सुनिए मैम। जिस समय चुनाव होते हैं, डोर टू डोर कार्यकर्ता बीजेपी के गौतम गंभीर जी के लिए वोट मांगते हैं, तो क्या जब यहाँ चुनाव निमट जाते हैं तो क्या उनका यहाँ से गुजरना नहीं होता? बिल्कुल बनता है, राइट बनता है। पब्लिक शिकायत कहाँ से करें? पब्लिक शिकायत वो मैं मानती हूँ उनका बनता है, लेकिन कुछ प्लेस होते हैं कि फंड की कमी होती है, कुछ होती है कि कभी उनको नजरअंदाज हो जाता है। क्यों नहीं मानते हो आप? हाँ, तो नहीं, हम आप युवा साथी पैसा दिए। एक सुनिए, हाँ, आप मेरे बड़ी है, सुनिए। जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था तो गौतम गंभीर जी ने एक मुहिम छेड़ा था। क्या छेड़ा था? ये ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ। 1 रुपये में घर राशन, 1 रुपये में। आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर में जितने भी इनके पदाधिकारी है ना, अपने घर बनने का काम करें। मैं कह रहा हूँ ये 27 की चुकी है। मैं ऐसा रिपोर्ट आपके भारत न्यूज से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ गौतम गंभीर जी को और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता को, कि इन्होंने गौतम गंभीर जी ने और इनके सारे फंड के लोगों ने अपने पेट भरने का। मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलना। 32 की चुकी हो, कहाँ तक सच? सुनो भाई, ये सोच लो कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मैं भी एक भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी बस के लाइन में आपके बीच खड़ी हूँ। हाँ, बस के लाइन में आपके बीच में त्रिलोकपुरी में खड़ी हुई हूँ और अकेली महिला हूँ। और ये बात नहीं है कि मैं कोई आम पूरा सबका है करके आई हूँ। हाँ, मैं तो अपने प्रोग्राम कथक कीर्तन में आई थी और मुझे बस से घर जाना है, तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि गौतम गंभीर ये नहीं किया? क्या किया? मुझे बहुत विकास किया है। 5 मुद्दे मैं बात कर रहा हूँ। विकास कैसे नहीं हुआ है? आप जाके देखो, एक काम नहीं है। आप जाके देखो, वो साफ सफाई वाले जो कूड़ा घर थे, हाँ, वो कितने फुट नीचे हुआ है? कूड़ा का जो पहाड़ था वो कितने फुट नीचे हुआ है? आप बताएं। कूड़ा का जो पहाड़ था। सुनिए, क्या नाम है आपका? क्या? दानिश। जानना चाह रहा हूँ आपसे कि गौतम गंभीर को पिछली बार आप लोगों ने वोट किया, क्या उम्मीद कर रहे थे और क्या क्या नहीं हुआ? हम उम्मीद कर रहे बिल्कुल अपना जो भी जीतता है। बाद में बात करते हैं आपसे, ठीक है? प्लीज अब बोलना मत है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि वोट किया, आप सबने वोट किया, पर बात ये होती है कि अगर जनता, देखिए मैम ने साफ कहा, अगर जनता बताए और जनता इशारा कर दे कि हमारे यहाँ ये विकास होना, तो आएगा क्यों नहीं विकास? मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। आज आप तो जनता के बीच में आ गई, कल का पता नहीं आप कल आएंगे नहीं आएंगे। आज जनता के बीच में आए तो जनता अपनी तकलीफें लेके आपके पास आई है। मैम ने अभी बहुत अच्छी बात बोला है कि जनता एमपी के पास गए नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 साल के अंदर में 3 एमपी में जाके डिबेट करते हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद 3 डिबेट करते हो वो जाके, सिर्फ 3 डिबेट।
समझ रहे हो, एक लोकसभा में मेंबर बनाने का तो 3 डिबेट करते हैं 5 साल एमपी रहने के बाद। जिस इंसान के पास लोकसभा में जाने का टाइम नहीं, वो विकास करने कहाँ से आएंगे? कमेंट्री करने पहुंच जाएंगे वो न्यूज, क्रिकेट में, न्यूज डिबेट में बैठना चले जाएंगे। ये क्या है? हाँ, आप कमेंट्री पहुंच जाएंगे। ये आपको को ना सांसद बनाने से पहले सोचना था। एक मिनट इन्होंने पी रखी है, देखो इनको सब हटाओ यहाँ से। इन्होंने बात बोला मैम की, ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये पहले सोचना चाहिए था। अब सुनिए क्या होता है, एक बीजेपी का अगर छोटा सा निगम पार्षद भी खड़े हो तो बीजेपी के पास फंड इतना है। आपको पता है कितना फंड है? आज अंबानी के पास चांद पे जा रहे हैं तो क्यों नहीं पॉइंट होगा? ये चांद पे जाने का, सुनिए, चांद पे जो है ना हमारे देश के साइंटिस्ट लेके गए। मैं आपको कहता हूँ, एक मिनट मैम, अभी फिर फंस जाएंगी मैम, अभी फिर फंस जाएगी। मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूँ। चांद पे बीजेपी गई है लेके? नहीं, बीजेपी नहीं गई, लेकिन बीजेपी नहीं गई, लेकिन उनके समर्थक ऐसा मुहिम लाए, उनके समर्थक ऐसा मुहिम लाए। जानकारी हमारे पास ये है कि 3-3 महीने की उन साइंटिस्टों की सैलरी नहीं मिली। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। खबर चल रही है, हमारे तो ग्रुप में है, मैं फोन ला के दिखाऊंगी कि सब कुछ सैलरी जा रहा है। उनके भाई, छोटे भाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जुड़ रहे हैं कि हमारे भाई को ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। पायदान करके ऊंचा गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आता है महिलाएं हैं वहाँ पे जो के बीच में 2024 के लिए क्या लेके जाएंगे कि आपने त्रिलोकपुरी के लिए क्या दिया? विकास का मुद्दा रहा है, मुद्दा रहा और रहेगा। विकास ना ये छोटी सी डिब्बियाँ नहीं है, सुनिए, विकास एक माचिस की छोटी सी डिब्बी नहीं है जो आज पूरा हो गया कल खत्म हो गया। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, विकास कोई माचिस की डिब्बी नहीं है। आज मैंने यूज कर ली, 50 तिल्ली कल खर्च हो गए। दिल्ली के यहाँ के नजदीक ये है, कल भी रहे। आप यहाँ रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? नहीं, मैं यमुना बिहार रहती हूँ और मैं मयूर बिहार आई थी कीर्तन में, अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे खुद ही लेट हो रहा है। चलिए बात ये कर लेते हैं। बोलूंगी कि आप ना सोच समझ के मतदान करें। हाँ, सोच समझ के मतदान करें। आप बोलते हैं गौतम गंभीर नहीं आया। सुनिए जरूर नहीं, जरूर नहीं, सुनिए, मैं बात करूंगा, मैं बात कर, ऐसे नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला कि सोच समझ के वोट करें, मतदान करें। यानी कि अगर मान लो गौतम गंभीर ने विकास नहीं किया है तो वोट ना करें? नहीं है, कैसे नहीं है विकास किया है? आपको देखने का चश्मा नहीं है। अरे वाह, कुल मिला के कार्यकर्ता कहता जरूर है अपनी पार्टी की बात। अब बात ये आती है, मैं सुनूंगा। बात ये आती है कि वो कहते हैं कि भाई आप लोग यानी कि जाते नहीं हो निकल के घर से शिकायत करने के लिए, और वो अपने मुद्दे को सही करके रखना भी जानते हैं, आप तो रखना नहीं जानते। एक्चुअली क्या रीजन क्या मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा टैग लगा हुआ, अगर आपने भगवादारी पहन ली है ना तो आपका सारा काम होएगा। आपके गले में भगवादारी का कोई संघर्ष नहीं तो आपका कोई काम नहीं होगा। ये बीजेपी की एक सोच है। इस देश के अंदर में बीजेपी वालों ने सिर्फ और सिर्फ ये सोच लिया है। अभी मालूम मोदी जी ने लाल किला में खड़े होकर ये तो परिवारवादी है, ये ऐसा है, वैसा है, सारी बातें बोले। अभी बीजेपी का परिवारवादी जब हम खोल के सामने लाएंगे तो कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, तो एक दूसरे में चल जाता है। मतलब हमारे घर में आए तो वॉशिंग पाउडर निरमा, बाहर जाए तो सारे दाग उसी में। ये बीजेपी की असलियत है। सवाल ये है कि यहाँ विकास क्यों नहीं हो पा रहा? त्रिलोकपुरी में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है बता रहे। एक है छोटा मोदी, दूसरा है बड़ा मोदी। हम तो खुलतम कहते हैं जी, अरविंद केजरीवाल दूसरा मोदी है। ठीक है, हिंदुत्व को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर उसकी इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पे 70% युवा खड़ा है। इन युवा को पूछ लेना, पहले हम इस स्कूल में पढ़ते थे तो 2 मुस्लिम टीचर होता था नहीं होता था भाई साहब। आप ये बताओ सर, विकास की बात बोल रहे, विकास पूरे मुस्लिम नहीं, अरे सर, विकास ही हिंदू मुस्लिम का लेके गए। हरी सब्जी बेच रहे तो हम मुसलमान हो गए, और जाके कहीं पे बैठ गए तो हम हिंदू हो गए। ये क्या है? ये विकास है सर इस देश में। अगर न्यूज हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता है, मेरा विकास की बात करता है। आप हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट मत करिए, मैं आपसे कहा कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो तो दिखाएंगे। आज 22 साल के लड़का बिहार के अंदर है, पूछ रहा हूँ आपसे, 22 साल के लड़के, विकास क्या है सर? विकास के ऊपर भी आएंगे, लेकिन जो इस देश के हालात है उसको क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? 22 साल के लड़के को मार दिया जाता है बिहार के अंदर में, और जय श्री राम करते हुए मार दिया जाता है। उससे कहता है कि जय श्री राम। पहले तो मुसलमान को कहा जाता है कि जय श्री राम बोल, आज दलित को, लड़के को जय श्री राम बोलने के चक्कर में मार दिया गया। क्यों नहीं दिखाया किसी टीवी ने? अब विकास पे आप आ रहे, विकास कैसे होएगा सर? एक अनपढ़ जाहिल गवार को हम इतने ऊपर बैठा दिए जिसको इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो हमारे देश की क्या विकास करेंगे सर? हमारे देश के अंदर में हर चीज बिक गया, LIC बिक गया, रेल बिक गया, विकास कहाँ से होएगा सर? कर्जा इतने वर्गा ले लिए जो 75 साल में हमारे देश के अंदर में लोग हैं भैया जो बीजेपी वाले हैं सर।
बीजेपी वाले हैं सर। कितने कार्यकर्ता होंगे देश में बीजेपी के? 1000 कार्यकर्ता है सर ये बीजेपी वाले, 1000 लाखों पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है। पब्लिक नहीं सपोर्ट करती सर। ये मैं 30% वोट चाहिए, वोट के लिए वो लोग पागल हैं, उनको 31-32% वोट मिलता है। रीजन मैं बता रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छा लगा ना आपने बोला कि 33-32% जो वोट मिलते हैं। वोट कैसे मिलता है, ये वोट कैसे बोलता है? अभी हम ये मुस्लिम एरिया में खड़े हैं सर, हमारे यहाँ पे एमपी के इलेक्शन होएगा। मैं बता रहा हूँ सर एक मिनट, आप जो अभी आ रहे हैं आपने बोला 32% वोट उन्हें मिल जाता है, 31% चाहिए, कैसे मिलता है मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब पूरा ही है ना, यहाँ पे जितने भी मुस्लिम लड़के हैं, चाहे कोई भी लड़के दलित समाज के लड़के, मैं इनसे कहता हूँ जब इलेक्शन आते होंगे तो अपने वोटर लिस्ट की तरफ शकल उठा के नहीं देखते होंगे। मालूम आपके क्या होता है? आज 8वां महीना चल रहा है, 8 महीना बाकी, 8-9 महीना। अभी से आप हर घर के पास देखना आ जाएगी एक फॉर्म लेके, फॉर्म भरा। कौन होते हैं वो? RSS के दल्ले होते हैं वो। ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलेंगे सर, जो सच्चाई आप बोलो तो मैं आपको डाटा दूंगा सर, डाटा दूंगा। विदाउट डाटा की बात नहीं करता मैं यहाँ से यूथ विंग जिला अध्यक्ष हूँ सर। अगर डाटा रखते हैं तो हम आपके सामने आते, डाटा नहीं है तो मीडिया के सामने मैं नहीं आऊंगा। मेरे पास डाटा है, वो अभी से घूमेंगे हर मुस्लिम एरिया में। सबसे पहले वो आप लोग क्यों नहीं घूमते भाई? आप लोग क्यों टाइम नहीं निकालते? सर रीजन यही है, हमारे पास फंड नहीं है। मैं खुलता बता रहा हूँ जी, हम एक गरीबी पार्टी, हम गरीब इंसान हैं। हमारे पास इतना है कि हम अपने लोगों को जाके संगठन कर सकते हैं कि सर सुनो, आपके घर पे अगर वो आ रही है तो अपनी पूरे डिटेल सही से भरवाओ। क्योंकि मालूम क्या है, अगर एक घर में 7 वोट होना है तो 3 वोट काट दिया जाता है। हम मशीन लेके बैठते हैं वहाँ पे कि इनका नाम तो आएगा, जब इसने पिछले साल वोट दिया तो इस साल बहुत बड़ी बात रखी है, इतना खुल के बोला है ये नौजवान। फिर भी विक्की, मैं आपसे बात करना चाहूंगा भाई, आप भी टैग लेके घूम रहे हैं, बीजेपी भी टैग लेके घूम रही है, कांग्रेस भी टैग लेके घूम रही है, कहीं ना कहीं टैग बनता जा रहा है बाबा जी का। सुनिए जी, आप मुझे अब सफाई ना दीजिए, जानना यही चाह रहा हूं कि जब वो लोग पूरी तरह से यानी कि अपना एजेंडा बना के घूमते हैं तो आप लोग तैयारी क्यों नहीं करते हैं? सर देखो, एजेंडा जो हमारा है ना वो शिक्षा के ऊपर है। हमारा जो एजेंडा वो शिक्षा के ऊपर है, और जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो 85% लोग हैं, उनके न्याय के लिए हम लोग लड़ते हैं। चाहे उसमें हमारे जो है SC ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग हों, और चाहे हमारे क्या ना OBC के लोग हों, उनके लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। क्योंकि जो हमारा संगठन है भीम आर्मी जैसा पार्टी के संगठन, जो हमारे जो नेताजी हैं एडवोकेट चंद्रशेखर साहब, आज वो भी न्याय के लड़ते हैं। जब न्याय की बात आती है तो वहाँ पे वो लोग कोई भी जाति की बात नहीं करते हैं, मगर हमारा जो नेता है वो हर कहीं पहुँच जाता है। चाहे वो वहाँ पे वो नहीं देखता कोई जाति का लोग खड़ा है, किस जाति के साथ में घटना घटी है, आज वो लोग खड़े रहते हैं न्याय के लिए। आज आप देखते होंगे कि आज बीजेपी की जो है नाम है, अब चुनाव आने वाला है 2024 के अंदर लोकसभा का। आप लेकर बात बताइए कि भाई जो गौतम गंभीर हैं, अब वो जब वोटिंग का टाइम आता है तो सबसे ज़्यादा वोट जो डलती है ना सर, वो पुनर्निवास कॉलोनी से डलती है वोट। आप देखना, वोट पैसे निकालोगे, आप जितने भी जो सोसाइटीज़ हैं, जितने भी जो फ्लैट बने हैं, वहाँ से कोई वोट नहीं डालने जाता है, डालने जाते हैं पुनर्निवास कॉलोनी के लोग ही डालने जाते हैं। और ये हमारे जो लोग हैं, ये बड़े भोले लोग होते हैं। ये लोग हर किसी के उसमें आ जाते हैं, किसी ने समझा नहीं भाई इस बार मैं विकास कराऊंगा। ये कहीं ना कहीं उनकी भोलेपन में, क्योंकि जो बंदा इनके बीच में आता है वो भी हमारे समाज का ही होता है। षड्यंत्र बड़ी चीज है। जी, षड्यंत्र बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखो जो बंदा आता है ना वो भी हमारे समाज का ही होता है, जो उनको भलाता है। और हमारे लोग भला के उसमें वो वोट देते हैं, और बाद में क्या मिलता है हमें? ढाक के 3 पात। और आज भी देख लो, आज देख रहे होगे 27 लोग हम खड़े हैं, और त्रिलोकपुरी को बसे हुए हम 40 से 50 साल हो चुके हैं, पर आज भी यहाँ पे कोई अभी तक इतने नेता हैं, हर पार्टी के नेता यहाँ पे बने, MLA बने, काउंसलर भी आज यहाँ पे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के। अभी तक कोई भी विकास नहीं हो पाया है। चाहे आप MP साहब को समझ लो, चाहे विधायक जो चाहे काउंसलर, आज वो आते हैं, वो कोई अपनी दुकानें घेरता है किसी की, कोई किसी के कभी चला जाए, कोई मकान मिला तो लेंटर मांगने में स्टार्ट पहुंच जाते हैं। यही काम होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जितनी बातें की हैं और जितना कुछ इस इलाके में आके जाना है, यानी कि 27 ब्लॉक के अंदर, और ये बहुत बड़ा इलाका है, ये मैं पहले बता देता हूँ और बता भी चुका हूँ कि ये इतनी बड़ी आबादी का इलाका है। अगर यहाँ के लोग अगर एक बार पलटी ढंग से मार जाते हैं तो किसी को भी सांसद बना देते हैं, और विधायक तो अपनी मर्जी का ही चुनते हैं। पर ये इलाका यानी कि जो ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है, मयूर विहार का त्रिलोकपुरी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वोट वाला और सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला है। पर जब यहाँ के विकास की बात करेंगे तो आपको ना यहाँ पर बाथरूम मिलेंगे, ना आपको यहाँ शौचालय मिलेंगे, और ना ही आपको चलने के लिए साबुत सड़कें मिलेंगी। कूड़े के जगह जगह ढेर मिलेंगे, और यहाँ तक के बैठने के लिए बेंचें भी नहीं है अगर कोई बड़ा बूढ़ा बैठना चाहे। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आ चुकी हैं, नौजवान भी रख रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे सामने अब निकल कर आया वो है बेरोजगारी का, यानी कि दिल्ली देश की राजधानी, और उस राजधानी के अंदर जो त्रिलोकपुरी क्षेत्र है, यहाँ के ज़्यादातर नौजवान बेरोजगार घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है।
आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हो सकता है कि इलाके की जनता इन मुद्दों को याद रखे और आने वाले प्रत्याशी से ये सवाल करे, क्या तुम क्या इन मुद्दों को हल करोगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।